हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज लेकर आया हूँ एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे और वीडियोस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर क्या लेंगे आप, एलसीएम। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू। अब आपको क्या करना है, ये जो डिवीजन में एक्स है उधर आप ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो टू एक्स है आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। और अगर ये पॉजिटिव टू एक्स है और आप दूसरी साइड भेज रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। ये देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, ये है आइडेंटिटी। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा सेकेंड आइडेंटिटी अलजेब्रा की, जिसके अकॉर्डिंग जब आप इसे ओपन करेंगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। वैसे ही जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, माइनस टू ए बी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई वन। अब आप आराम से इसमें पुट कर सकते हैं। अब आप x की जगह वन पुट कर सकते हैं। तो वन रेज टू द पावर सिक्सटी फोर प्लस वन अपॉन वन रेज टू द पावर वन ट्वेंटी वन। अब आपको ध्यान रखना है कि वन की कितनी भी पावर हो, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको वन ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा वन और यहाँ पर भी क्या आएगा, वन। वन अपॉन वन वन ही आएगा, तो वन प्लस वन आ गया आंसर टू। आप लोग मैथ्स की और भी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फोर एक्स माइनस थ्री वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई दे रखा है और हमें ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर किया करिए। क्या करेंगे आप, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। और आप देख रहे हैं माइनस साइन लगा, इसका मतलब आपकी सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसे ओपन करेंगे। अब देखिए, जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए है फोर एक्स और बी है थ्री वाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर आइडेंटिटी में आता है माइनस टू ए बी। आपने ये लिख लिया, ठीक है। ट्वेल्व का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है, वन फोर्टी फोर आता है। अब इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे आएगा नाइन वाई स्क्वायर। और ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स वाई इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई की वैल्यू जो कि फाइव है, तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू फाइव। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस वन ट्वेंटी और इधर आके वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर प्लस आपको क्या करना है, वन ट्वेंटी करना है, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आएगा राइट हैंड साइड पे टू सिक्सटी फोर। अब देखिए, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर तो यहाँ पर है, पर अपॉन एट भी और हमें पूरा इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड एट से डिवाइड कर लीजिए और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप एट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा थर्टी थ्री, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे इक्वेशन मिले तो आप बोथ साइड स्क्वायर करिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यू जिस चीज की निकालनी है उसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, सिक्सटीन स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर। जब आप बोथ साइड स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, ये देखिए दी रखी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आगे कुछ क्वेश्चंस में सिचुएशन आएगी, जैसे मान लीजिए
इसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो याद रखिएगा यहाँ पर लगेगी फर्स्ट आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? फर्स्ट आइडेंटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab होता है आइडेंटिटी में। तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी जगह पर हम इसे पुट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अभी मुझे स्क्वायर करना है x² + 1/x² का होल स्क्वायर, तो मैं जब इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? x⁴, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो आप एक्सपोनेंट का लॉ लगाते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या आता है? x⁴। इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पर। या आप अभी ऐसे लिख लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab। ये देखिए मैंने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वैल्यूज पुट कर दी है। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x⁴, क्योंकि भाई अगर दो एक्सपोनेंट हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा? 1/x⁴। और फिर देखिए मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं तो +2 आएगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि अगर कहीं पर ये दिया है होल स्क्वायर करना है तो आप ये लिखेंगे, और अगर कहीं पर ये आता है तो आप इसको ये बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए x² - 1/x² का हमें होल स्क्वायर करना है। अब इस बार मैंने माइनस साइन लिया, सेकेंड एंटी अप्लाई करेंगे, मतलब a - b² इज इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। अब देखिए a² + b² -2ab। अब इसमें भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो x⁴ ये आएगा 1/x⁴ और ये -2। तो कहीं पर अगर ये लिखा है तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स के वीडियोस काफी हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आप उसे जरूर देखें। चलिए आगे क्वेश्चन अब हम लोग लगाना स्टार्ट। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप याद रखिएगा हाईएस्ट पावर 8 है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या किया करिए? बोथ साइड डिवाइड किया करिए x⁴ से। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। 4 x⁴ से आप बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अलग कर लीजिए इसे। ये देखिए 16/x⁴ और इधर तो जीरो ही आएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर लगेगा एक्सपोनेंट लॉ। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन सा लॉ? एक्सपोनेंट का लॉ, डिवीजन लॉ। ये देखिए बेस सेम है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर x⁴ लिखेंगे आप, और यहाँ पर तो ये जीरो ही आ जाएगी पावर, या आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो 433 बचेगा। इधर आ जाएगा 16/x⁴ इक्वल टू 0। ठीक है। अब x⁴ यहाँ बचा, आप इसे ऐसे लिखिए। और आपको एक काम करना होगा, ध्यान देना होगा कि इसे आप भेजेंगे राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। इतना हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कैसे इसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड ऐड करेंगे 8। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि 8 ही ऐड करना है? तो आप खुद सोचिएगा और ट्राई करिएगा। 433 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है। देखिएगा कैसे। तो मैं इधर बोथ साइड ऐड करने जा रहा हूँ 8, और इधर जब आप ऐड करेंगे 8 तो आ जाएगा 441 विच इज द स्क्वायर ऑफ 21। ठीक है। अब बात आती है कि ये किसका स्क्वायर बनेगा? तो ये बनेगा x² प्लस 4/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है? ये है 21 का। ठीक है। 21 का स्क्वायर है। और ये इसमें सारे साइन पॉजिटिव थे तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है? फर्स्ट आइडेंटिटी अलजेब्रा की अप्लाई हुई है। ठीक है। तो 16 लिखा था, जाहिर सी बात है वो 4 का स्क्वायर है, और x⁴ है तो
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब देखते हैं बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर हटा देंगे दोनों साइड से, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21। भाई स्क्वायर दोनों साइड से हट गए। अब आपको फाइंड क्या करना था, x प्लस 2 अपॉन एक्स, तो मतलब अभी तो आया नहीं है। अब फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका नियरेस्ट अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है कब आता है, 25 आता है। इसका मतलब बोथ साइड आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 21 प्लस 4। अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। चाहे आप ओपन करके देख लीजिएगा, यही बनेगा 100%। और ये 25 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं बोथ साइड स्क्वायर आ गया है, हटा दीजिए। x प्लस 2 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे और क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग के भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, उसे मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा। आगे और क्वेश्चंस लगाते हैं, अलजेब्रा के बेहतरीन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कुछ मिलता जुलता आया है। अब इस बार क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिएगा, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, क्योंकि बिना डिवाइड के काम नहीं चलेगा। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था अलग करके, क्योंकि आप डिवाइड कर सकें इजीली। ये देखिए +1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर देखिए वही आ गया, आपको डिवीजन लॉ लगाना है एक्सपोनेंट का, और पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा बेस सेम है। इसमें आप इसको कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 62 बचेगा, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब सबट्रैक्ट होके ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजा करिए, ठीक है। अब फिर बात आती है इस बार क्या ऐड करेंगे बोथ साइड, तो फिर आप देखिए 62 के बाद 64 आता है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसका मतलब बोथ साइड क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। इसी तरह आप लोग पता लगाइएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और 62 + 2 आएगा 64। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है यहाँ पर, अलजेब्रा की फर्स्ट आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, ठीक है। आप जब इसको ओपन करेंगे आपको मिलेगा यही, अप्लाई करके देख लीजिएगा। अब आप लिख सकते हैं x+1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, 8 का। अब आप स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड, तो x+1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ क्यूब में है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल रही है कि हमें भाई बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। मीन्स हमें क्यूबिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो हम अब बोथ साइड करेंगे क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्यूबिक आइडेंटिटी हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, आएगा a³ मतलब a+b³ का अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, +b³ +3, और ब्रैकेट में होता है a+b। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं x, और b 1/x। 8³ आएगा 512। अब आप एक चीज नोटिस करिए, आप ऑलरेडी x+1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है 8, तो उसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो x³ + 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 लिखेंगे आप, और ये 8 थ्रीजा आता है 24। उधर ले जाके आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा x³ + 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512 में जब आप 24 सबट्रैक्ट करेंगे, चेक करिएगा 488 आएगा। अब बात आती है कि सर यहाँ तो x⁻³ लिखा है, तो कोई बात नहीं, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आप अगर जो भी बेस है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्योंकि आप इसको ये भी लिख सकते हैं x⁻³ +1 अपॉन एक्स क्यूब। क्यों 1 अपॉन, क्या, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 488 हमारा आंसर आ गया है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब देखिए, फिर मैं आप लोगों के लिए उस तरह का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोग करते रहें। तो इस बार आप एक्स रेज टू द पावर 4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस बार एक स्टेप रिड्यूस कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी दो क्वेश्चन ऐसे लगा चुके हैं। ये देखिए, सेम वही प्रोसेस करें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए। अब आप फिर वही एक्सपोनेंट का लॉ लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो 8 - 4 क्या आएगा, 4। यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये ऐसे लिख दिया। अब आप जानते हैं मैं बार बार वही कर रहा हूँ कि इसको उधर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4, ये जब उधर जाएगा तो 34 आएगा। अब फिर आप देखिए 34 के बाद नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 36 है। तो कितना ऐड करेंगे बोथ साइड, 2 ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये देखिए, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये आपको याद रखना है। अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे बोथ साइड तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अभी देखिए ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, आगे और लगाते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे वहां प्लस साइन था तो हम लोग ऐड कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर नेगेटिव है क्यूबिक आइडेंटिटी के लिए, तो हमें इस बार x - 1/x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इस बार आपको क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आए। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो ये बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप जब बोथ साइड स्क्वायर हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि x - 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। याद रखिएगा हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें x - 1/x की वैल्यू चाहिए होगी। क्यों, आप सोचेंगे सर x + 1/x क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, इसमें है x³ माइनस एक्स रेज टू द पावर -3। तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड क्यूबिक आइडेंटिटी, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। तो आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा a - b³ के हिसाब से, अगर ओपन करें आइडेंटिटी के हिसाब से तो ये आएगा a³ माइनस b³। उसके बाद आप इसको पुट करिए इज इक्वल टू, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अब आपको निकालना है ये कैसे, क्योंकि इसको हम ये समझ सकते हैं x³ -1/x³। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि नेगेटिव है पावर तो हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं बेस का। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 2 है। तो आप पुट कर दीजिए, तो -3 × 2 इज इक्वल टू 8। अब 3 × 2 आता है 6, और -6 जब उधर जाएगा तो 8 + 6 क्या आएगा, 14 आएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई 14। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन देखना है, ध्यान से देखना है, क्या फाइंड करना है। अगर प्लस साइन है तो आप ऐड करिएगा। ठीक है, और अगर माइनस जा रहा है तो याद रखिएगा x - 1/x निकालेंगे। प्लस होता तो आप निकाल रहे होते x + 1/x बनाने की कोशिश कर रहे होते। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे और वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।